CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। हम बात करेंगे सीनियर एडवोकेट और कांग्रेस के लीडर पवन कुमार शर्मा जी से और इनसे जानेंगे कि जो ईडी को झटका दिया गया है कोर्ट की तरफ से और राहुल गांधी को राहत मिली है। शर्मा जी, एक्चुअली जो ईडी है ये नरेंद्र मोदी की नाजायज़ औलाद है। इस नरेंद्र मोदी की नाजायज़ औलाद ईडी है क्योंकि इसका दुरुपयोग नरेंद्र मोदी मैक्सिमम करता है। हिंदुस्तान में कानून का राज ना हो तो हिंदुस्तान के आम लोगों का जीना मुश्किल हो जाए। मैं सिर्फ सरकार से इतनी बात कहता हूँ कि ईडी ने कितने केस बनाए हैं आज तक और कितना सक्सेसफुल है। उसका ईडी का सक्सेसफुल जो रेट है वो 0 के मुकाबले है। ईडी का सक्सेसफुल रेट ही इनके केस प्रूव ही नहीं होते। यही केस ये नेशनल हेराल्ड वाले के मामले में हुआ। रोज एवेन्यू कोर्ट ने क्लियरली कहा कि केस मेड आउट नहीं होता। जब केस मेड आउट नहीं होता इसका मतलब इट्स ए फॉल्स इम्प्लीकेशन ऑफ ए पॉलिटिकल पर्सन, जो ये राहुल गांधी के साथ हुआ है। क्या मोदी को डर सिर्फ राहुल गांधी से है? ऐसा है, जिससे बंदे को डर होता है उसके ऊपर बंदा ज़्यादा से ज़्यादा उसकी इम्प्लीकेशन करता है, पावर का दुरुपयोग करता है। क्योंकि मोदी के खिलाफ सिवाय राहुल गांधी के ना कोई ओपोजिशन में बोलता है ना कोई सरकार में बोलता है। सरकार में कोई बोलता है तो उसको किनारे लगा देते हैं। थोड़ा सा बोलने की कोशिश की थी उसने, अपना स्मृति ईरानी ने, वो ढूंढे नहीं मिलती आप बेचारी। थोड़ा सा बोलने की कोशिश की थी उसने, जो इनका फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर था, क्या नाम है उसका फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर था, जो मोदी के खिलाफ रोज़ बोलता है, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी, उसको भी किनारे लगाया हुआ है। जो मोदी के खिलाफ बोलता है, चाहे वो कांग्रेस में हो या बीजेपी में, दोनों के साथ मोदी का ऐसा ही सलूक होता है। वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ इसने क्या किया आपके सामने है, मुझे बताने की लोड़ नहीं है। सो ये गवर्नमेंट की जो चालें हैं, ये CBI होगी, ये ईडी होगी, इनकम टैक्स हो गया, ये जो एजेंसीज हैं ये मोदी के इशारे पर लोगों को नाजायज़ तंग करती हैं। संसदीय सीट उनको कोर्ट से बचा, उनकी अकोमोडेशन, अभी उनकी संसदीय सीट का फैसला नहीं हुआ और डिपार्टमेंट ने उनका अकोमोडेशन खाली करने का नोटिस भी दे दिया था कि आप ये कोठी खाली कर जो बींगा MP आपको मिल गया। वरना 6 साल से MP बैठे हैं, किसी की कोठी खाली नहीं कराई। राहुल गांधी की कोठी 24 आवर में नोटिस गया था। ये ऐसा किस लिए होता है? सिर्फ पॉलिटिकल बंदे को प्रताड़ित करने के लिए मोदी इन एजेंसियों का यूज़ कर रहे हैं। इसका इलाज क्या है कि बार बार कांग्रेस को या कांग्रेस के नेता को परेशान किया जाता है मोदी सरकार की तरफ से? मोदी का भी कोई इलाज है कि नहीं? इसका इलाज है। ये जो है ये ब्रिटिशर्स के, अंग्रेज़ों के जानशीन है। मोदी हो गया या और हो गया, ये उनके जानशीन है ब्रिटिश गवर्नमेंट के। जो हाल उनका हुआ है वही हाल इनका भी होगा, हमें यकीन है। कब तक कोई लगता है कि हाल फिलहाल या 2, 4, 5 और टर्म रहेंगे? ये टर्म की बात कर रहे हो? मैं तो कह रहा हूँ इसका हाल 1 साल के अंदर अंदर हो जाएगा। 1 साल के अंदर अंदर मोदी मैजिक बिखर जाएगा, आप देखते रहना। लेकिन भाजपा के अंदर कोई ऐसी बात उठ नहीं रही जो लगे कि मोदी के खिलाफ चल रहा हो। मैंने बताया ना, स्मृति ईरानी ने बात उठाई, उसको नुक्कड़ लगा दिया। तो फाइल इनकी खोल रही हैं और ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल RSS नहीं रहेगी, आप देखते रहिएगा। इस तरह से राहुल गांधी को परेशान किया जाता है लेकिन कोर्ट से ही राहत मिलती है। क्या कोर्ट ही बार बार जाना पड़ेगा या कोई और इलाज है? और भी इलाज है। इसका इलाज बिल्कुल है, हमें यकीन है। और ये यकीन के कारण ही ये ईडी का केस फील हुआ, यकीन के कारण ही राहुल गांधी की इस दस्ते था वह हाल हुई। हमें यकीन है ये मोदी मैजिक साल के अंदर अंदर ख़त्म होगा। क्या इससे राहुल की राजनीति और चमकेगी या और रसातल में जाएगी? राहुल की राजनीति तो चमकेगा, क्योंकि जो सत्ता पक्ष के विरोध में बोलता है उसकी राजनीति हमेशा चमकेगी, चमकी है, चमकती रहेगी। मोदी के विरोध में और मोदी की जो काले कारनामे हैं उनके विरोध में राहुल गांधी बोल रहे हैं और हम उसको समर्थन करते हैं। तो राहुल गांधी की जो राजनीति है, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप से घिरे होते हैं राहुल गांधी, तो इनकी राजनीति इससे खराब नहीं होगी बल्कि चमकेगी, जो पवन शर्मा जी कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। धन्यवाद, आपके चैनल का बहुत धन्यवाद जो आम लोगों तक सभी लोगों की बात पहुंचाते हैं। धन्यवाद अगेन। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।